हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फिर से एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है सिर के बाल मुंडवा दूंगा। यह कहानी अकबर और बीरबल की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा ही भयभीत रहता। एक दिन ऐसी घटना घटी जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे तो उनकी थाली में परोसे गए खाने में से एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। वे अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सिर के बाल मुंडवा दूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती और भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रखती, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनके खाने में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री के बाल मुंडा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ ही नहीं खोले। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा कि अब इस प्रकार काम चलाना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को अपने पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपना बहनोई की हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह उसी वक्त बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहा था। उसने अपने मित्र का संदेशा सुना तो वह उसके पास जाकर उसका कुशल समाचार पूछता है। वह अपनी बहन के दुर्दशा के बारे में बताता है और उससे अपनी बहन के उद्धार की तरकीब पूछता है और कहता है कि मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी ने स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रोध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ई को बुलाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंग धड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी सौदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के ऐन द्वार पर टिकटी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनियाना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने ची चप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो। बिना पहले तुम्हें कफनियाने किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रिहाई के लिए 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर उल्टाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पति प्रायण नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी।
भाइयों को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठ धर्मिता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस सवांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवित रहते स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता, पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वाकर और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करवाने के लिए टिके रहे। धन्य है हमारी उन भारत की ललनाओं को जो खुद पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।